बिंदु है ए, एक बिंदु है बी। बिंदु ए का निर्देशांक कितना है जी? और बी का निर्देशांक 6, -8। कहीं मान लो ये है पी बिंदु, इसका निर्देशांक दिया हुआ है, तो कह रहा है कि किस अनुपात में, मतलब M1 और M2 का रेशियो क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। सूत्र लगा देते हैं। P का निर्देशांक क्या सूत्र होता है? M1x2 प्लस M2x1 कोमा M1 M2y1 बटा अब P का निर्देशांक यहां दिया हुआ है -1,6 दिया है, बराबर M1 नहीं दिया है, x2 दिया है क्या? -6 नहीं 6, हाँ x2 दिया है 6 प्लस M2 नहीं दिया है, x1 दिया है -3 बटा M1 प्लस M2। उसी तरह से M1 y2 -8 प्लस M2 y1 10 बटा M1 प्लस M2। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, किसी को कोई समस्या? सूत्र लिख दिया गया, 3 बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, मतलब ए और बी दोनों एंड पॉइंट है, इनको मिलाया गया है, और पी कहीं पर एक बिंदु है जिसका निर्देशांक -1,6 दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड को पी किस रेशियो में बांटता है, तो हमने मान लिया कि M1 और M2 के अनुपात में बांटता है। तो सूत्र हमने लिख दिया, पी का निर्देशांक मतलब विभाजन बिंदु का निर्देशांक, तो सूत्र सबको याद हो गया है ना, इतना, और P का निर्देशांक ऑलरेडी दिया हुआ है इतना, और ये x1 x2 और y1 y2 दिया है, M1 M2 नहीं दिया है, तो जो दिया है हम इसमें पुट कर लिए हैं। समझ में आ रहा है? अब यहां समझने वाली बात है कि पहले कौन सा निर्देशांक होता है, x का कि y का? x का। इसका मतलब है कि ये कौन सा निर्देशांक होगा, इसमें x कौन सा होगा? -1, तो ये जो होगा -1 के बराबर होगा, तुलना करेंगे तो। समझ में आ रहा है? और 6 किसके बराबर होगा? y के बराबर होगा, तुलना करेंगे तब। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे निर्देशांक की तुलना की जाती है। निर्देशांकों तुलना करने पर तो हो जाएगा -1 बराबर M1 6 है, चलो लिख देते हैं, 6 M1 -3 M2 होगा, अब बटा M1 प्लस M2। समझ में आ रहा है सबको? है? अब तिर्यक गुणन कर देते हैं, क्या हो जाएगा? इन दोनों से -1 में गुणा होगा तो दोनों को माइनस कर देगा, -M1 -M2 बराबर 6M1। अब मन में प्रश्न उठ रहा होगा, एगो को तुलना कर दिए, इसको बेचारे को छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए? समझ में आ रहा है बात है कि नहीं है? तो हम चाहे तो इसको भी तुलना करेंगे, इसको भी जरूरत पड़ेगा तब,
हमारा एक ही तुलना करने से जनरली एक ही तुलना पर सब प्रश्न का जो इस तरह का होगा मान निकल जाएगा। तो चाहे तो 6 बराबर इतना कर लें या -1 बराबर इतना कर ले, काम हमारा हो जाएगा। अब नहीं होगा तो फिर बाद में तुलना करेंगे। अब देखो M1 को एक साइड M2 को एक साइड रखते हैं, तो इधर है -M1, इधर से है 6M1 है तो उधर जाएगा -6M1 होगा। अच्छा, ये -M2 है, इधर -3M2 है, तो इधर आएगा तो माइनस उधर से इधर प्लस हो जाएगा और -3M2 ये हो जाएगा -7M1, ये हो जाएगा -2M2। अब कर देंगे M1 बटा M2। हम लोग तिर्यक गुणन करना जानते हैं। M1 में किससे गुणा है बताओ? M से गुणा है 7 से। इसका मतलब है कि M1 में किससे गुणा है? तो बता दो तुम लोग कि 7 ऊपर रहेगा कि नीचे? ऊपर से ऊपर में गुणा होता है क्या? तो क्योंकि जब गुणा करेंगे तो 7 से M1 में होगा ना, और हम लोग जानते हैं कि तिर्यक गुणन में एक का अंश दूसरे का हर से गुणा होता है, तो यहाँ हो जाएगा 7 और 2 कहाँ हो जाएगा? हो गया आंसर। M1 अनुपात M2 बराबर 2:7। समझ में आ रहा है? इतना ही आएगा। हाँ, करके देख लेना घर पे, इतना ही आएगा। चलो लिखो कि 2 बिंदु है, इसमें भी A, हाँ, एक का माइनस, एक का 1,-5। ठीक है, इसमें अच्छा -5, 1,-5। ठीक है, चलो ध्यान दो। इसमें ये कह रहा है कि इसका जो विभाजन बिंदु है कहाँ है? एक्स अक्ष पर है। हाँ, एक्स अक्ष पर है और कोई निर्देशांक नहीं दिया है। तो हम लोग अभी जान रहे हैं कि अगर 2 निर्देशांक में से एको निर्देशांक पता हो तो हम निकाल लेंगे, या तो एक्स को बराबर करना है या वाई को बराबर करना है। लेकिन इसका तो निर्देशांक दिया नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में एगो निर्देशांक दे दिया है। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर मतलब वाई निर्देशांक 0 होगा कि नहीं होगा? सबको समझ में आ रहा है? तो इसका एक्स पर है तो एक्स कुछ भी हो, लेकिन वाई क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ रहा है? और बस इतना ही का काम ही है। हम एक्स को बराबर नहीं करेंगे, किसको कर देंगे? वाई को। जनरली ये सॉल्यूशन तुम लोग कहीं खोजना नहीं मिलेगा, वो के पर मिलेगा। यहाँ तक कि एनसीईआरटी में भी के मान लिया कि के अनुपात 1 है, हऊ है, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देखो हम एकदम सामान्य रूप से बनाएंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर करेंगे। तो यहां पर P का निर्देशांक M1 x2 प्लस M2 x1 बटा ये तो सूत्र हो गया। किसको किसको ये सूत्र याद हो गया है? माने तुमको नहीं याद है ना? है तो चलो याद करो, याद करना है। P का निर्देशांक है x, 0 बराबर M1 -4 प्लस M2 1, M2 गुना 1 बटा M1 प्लस M2। M1 गुना 5 प्लस M2 गुना
m। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस जीरो को इससे रिलेट करेंगे, क्योंकि x को करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, x का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया नहीं है। तुलना करने पर तुलना करते हैं मतलब तौलते हैं। एक तरफ 0 बटा खरा चढ़ा देंगे और एक तरफ 5m1 माइनस 5m2 बटा m1 प्लस m2, ये दोनों जीरो साइड आएगा, क्या हो जाएगा, 0 बराबर 5m1 माइनस 5m2, क्या हो जाएगा, एगो माइनसवा को हेने ध के ले आओ, 5m2 बराबर 5m1, m1 बटा m2 बराबर 5 बटा 5 होगा, गुणा होगा तो उतना हो जाएगा कि नहीं, ये कटेगा तो हो गया m1 बटा m2 बराबर 1 बटा 1, इसलिए m1 अनुपात m2 1 अनुपात 1। कितना आसानी से आ गया ना। अभी कह रहा है कि पी का निकालिए, तो अब तो रेशियो ही मिल गया तो हम इसका निकाल नहीं लेंगे। चलो अभी आगे और है, एक आंसर मिल गया, इसका 2 दिया होगा। पी बिंदु का निर्देशांक, पी बिंदु का x निर्देशांक, y तो पता है, काहे के लिए झूठ मूठ का निकालेंगे, वो तो 0 है, होगा कि नहीं होगा बोलो। तो x निर्देशांक क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m। चलो इसको भी निकाल देते हैं, हाँ इसको हटाओ, x महोदय को हटाओ, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। हमारा प्रूफ भी हो जाएगा 0 हो रहा है कि नहीं, ये 0 आना चाहिए। -4 प्लस 1 गुणा x m1 1 गुणा y2 5 की -5 5 प्लस 1 गुणा -5 बटा 1 प्लस 1 का मतलब मध्य बिंदु है, सीधा मध्य बिंदु भी हम लिख सकते थे, देखो गड़बड़ कर दिए, सीधा मध्य बिंदु का निर्देशांक लिखना था। 1 अनुपात 1 का मतलब क्या, वो बीच में है, मध्य बिंदु है, सीधी सी बात है। चलो अब हो गया तो हो गया, -4 प्लस 1 बटा 2 5 माइनस 5 बटा 2 ना, हाँ -3 बटा 2 0, तो हो गया कि नहीं पी का निर्देशांक। जहां भी रेशियो 1,1 5,5 6:6 7:7 रहे समझना मध्य बिंदु है। और सीधा यहाँ ये हम तो जनरल सूत्र लिख दिए है, मध्य बिंदु लिख दो तुरंत आ जाएगा। ये मध्य बिंदु कहाँ है,